हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, मैं हूं आपकी दोस्त और स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ वीमेंस में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि प्रेगनेंसी के किस महीने से बच्चे की किक और मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। बच्चा एक दिन में कितनी बार किक करता है, कितनी बार मूवमेंट करता है, और अगर कभी बच्चा किक नहीं कर रहा है, काफ़ी टाइम हो गया है, तो वो कौन से घरेलू उपाय होते हैं जिसको आप करके बच्चे की किक और मूवमेंट को महसूस कर सकते हैं। आपको डॉक्टर के पास दौड़ के जाने की ज़रूरत कब पड़ती है और कब ज़रूरत नहीं है, वो सारी बातें आज की इस वीडियो में करने जा रहे हैं। वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास है जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। बच्चे की मूवमेंट कब शुरू होती है, कब बच्चा किक करना शुरू करता है, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी पहली प्रेगनेंसी है, दूसरी है या तीसरी है। पहली प्रेगनेंसी में बच्चे की मूवमेंट जो है वो थोड़ी सी लेट स्टार्ट होती है। जब आपकी प्रेगनेंसी को 5 महीने पूरे हो रहे होते हैं, 1-1.5 हफ्ता बचा रहता है, उस समय वो समय होता है जब बच्चे की किक धीरे धीरे शुरू होती है। ये समझ लीजिए कि आपका 6वां महीना शुरू होने में बस 1-1.5 सप्ताह रह जाता है, तभी बच्चे की मूवमेंट और किक पता चलनी शुरू होती है। अगर आपकी दूसरी प्रेगनेंसी है तो ये चीज़ आपको और जल्दी पता चल जाएगी। 3.5 और 4 महीने में ही आपको बच्चे की मूवमेंट और किक पता चलनी शुरू हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहली प्रेगनेंसी में थोड़ा सा बच्चे को टाइम लगता है, स्पेस कम होता है, और यही चीज़ें दूसरी प्रेगनेंसी में ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो इसलिए पहली प्रेगनेंसी में बच्चे की किक और मूवमेंट देर से पता चलती। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे किक कर रहे होते हैं लेकिन 2-3 दिन हो जाते हैं, लेकिन माँ को नहीं पता चल पाता, क्योंकि वो एहसास जो होता है वो समझ में आने में पहली प्रेगनेंसी में टाइम लगता है। अब दूसरी बात होती है कि बच्चे एक दिन में कितनी बार मूवमेंट करते हैं, कितनी बार किक करते हैं। मैंने कुछ ऐसे भी वीडियोस देखे जिसमें बताया जाता है कि बच्चे किक कर रहे हैं, कितनी बार किक कर रहा है आपका बेबी, आप उसे नोट करके रखते जाइए। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है अकॉर्डिंग टू मी कि 6 मंथ से लेकर 9 मंथ तक की प्रेगनेंसी में बच्चे की मूवमेंट को नोट करके रख पाना और बच्चे की किक को लिख के रख के पाना पॉसिबल नहीं है। कई बार आप काम में बिज़ी होते हैं, बच्चा किक कर रहा होता है, आपका ध्यान नहीं जाता है, तो वो चीज़ लिख के रख पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो आपको बात ध्यान रखने वाली है कि आपके बच्चे की जो किक है, जो मूवमेंट है, वो हर 2-2.5 घंटे पे आपको महसूस होती रहनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे घर में सो भी रहे होते हैं, तो सोने के दौरान जो है बच्चे किक नहीं करते हैं, वो थोड़ी बहुत मूवमेंट करते हैं, लेकिन तब भी। दूसरी चीज़, अगर माँ किसी काम में व्यस्त है, चल रही है, फिर रही है, कोई घर के काम कर रही हैं, तो उस समय जो एमनियोटिक फ्लूइड है जिसमें बच्चा रहता है, उसमें मूवमेंट होती है, वो हिलता है, तो वो बच्चे के लिए एक झूले की तरह काम करता है, तो बच्चा आराम से उसमें सोता रहता है। लेकिन जब वही मदर लेटी होती हैं, बैठी होती हैं, तो वो जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो रुक जाता है और बच्चा जग जाता है और वो किक और मूवमेंट करना शुरू कर देता है। कभी आप काम में बिज़ी हैं, आपको अपने बच्चे की मूवमेंट नहीं समझ में आई, किक नहीं समझ में आई, तो आप थोड़ी देर आराम से बैठ जाइए, लेट जाइए, थोड़ी देर बाद आपका बेबी खुद ही किक करने लगेगा। तो आपको ये चेक करते रहना है कि आपका बेबी हर 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे पे किक कर रहा है। अगर वो इतने टाइम ड्यूरेशन पे सारा दिन किक करता है, तो समझ जाइए कि आपके बेबी के किक को ट्रैक करने का टाइम यही है। कुछ बच्चे होते हैं वो सारी रात मूवमेंट करते रहते हैं, वो किक करते रहते हैं, वो दिन में सोते हैं। कुछ बेबीज़ होते हैं, मदर काम करती हैं तब भी वो पूरे टाइम किक करते हैं, और जब मदर लेट जाती, बैठ जाती, तो वो शांत हो जाते हैं। तो सारे बच्चों की अलग अलग टेंडेंसी होती है, आपको अपने बच्चे की टेंडेंसी को चेक करना है। दूसरी बात कि अगर बेबी मूवमेंट नहीं कर रहा है, किक नहीं कर रहा है, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, तो बहुत स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको आराम से बैठ जाना है। कहते हैं कि जब बेबी मूवमेंट नहीं करे तब थोड़ी सी कोई मीठी चीज़ खा लीजिए तो बेबी की मूवमेंट शुरू हो जाती है, वो किक करने लगता है। ये जो टिप मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने खुद अपनी प्रेगनेंसी में भी फॉलो की थी। जब कभी मेरा बेबी 2.5-3 घंटे, 4 घंटे तक किक नहीं करता था,
और मुझे लगता था ये क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसकी किक होती थी प्रेगनेंसी के दौरान। तो जब मुझे लगता था 2.5-3 घंटे हो गए अभी तक बेबी किक नहीं कर रहा, क्या बात है। तो मैं यही टिप फॉलो करती थी। मैं कोई मीठी चीज़ है, जैसे घर में चीनी रखी है खा लिया, या फिर मिश्री है या कुछ भी मीठा है जो आप, लड्डू वगैरह है, मिठाई है जो आप खा सकते हैं, आप उसको लेकर के खा लीजिए। थोड़ी देर बाद आपको 5 से 10 मिनट बाद बच्चे की मूवमेंट जो है, किक है जो, महसूस होने लगेगी, क्योंकि ये मेरी आजमाई हुई टिप है। दूसरी बात, अगर आपका बेबी हो सकता है सो रहा है, 2 ढाई 3 घंटे हो गए वो सो रहा है, पर आपको टेंशन हो रही है, आपको तो नहीं पता कि वो सो रहा है कि क्या कर रहा है। ऐसी कंडीशन में आप अपने पेट पे हल्के से अपने फिंगर्स के जो पोर हैं, इनसे धीरे धीरे आप अपने पेट पे हल्के से प्रेस करिए, या फिर अपने पेट को सहलाइए आराम से, जैसे एक माँ अपने बच्चे को सर पे हाथ रख के उसको सहलाती है, उसी तरह से आपको आपके पेट पे हाथ रख के उसको पूरे पेट को सहलाना है अच्छे से, जैसे आप अपने बच्चे को पैम्पर कर रही हैं। अगर इस तरह से आप करती हैं तो भी आपका बेबी अगर सो रहा होगा तो वो जग जाएगा और मूवमेंट करना और किक करना शुरू कर देगा। तो ये दोनों मेरी खास आजमाई हुई टिप है, जिसका मुझे पूरी प्रेगनेंसी में फ़ायदा मिलता था। जब भी मुझे टेंशन होती थी कि बेबी मेरा किक नहीं कर रहा, तो मैं इसी 2 टिप से अपने बेबी की किक और मूवमेंट फ़ील करती थी। अब एक जो ध्यान रखने वाली बात है कि अगर 6 घंटे हो गए हैं, 7 घंटे हो गए, आधा दिन बीत गया है और बच्चे की किक नहीं हो रही है, तो फिर इस कंडीशन में आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए, चेक का ज़रूर करा लीजिए। फिर इस चीज़ में लापरवाही मत करिएगा। कई बार होता है, मैंने ऐसे बहुत नज़दीकी केसेस भी देखे हैं अपने, जहाँ पे बच्चों की 1 दिन किक नहीं हुई, पूरे 2 दिन किक नहीं हुई और मदर ने स्टेप नहीं लिया। उन्हें 2 दिन हो गए, समझ में आया कि मेरा बच्चा तो 2 दिन से किक ही नहीं कर रहा है। उसके बाद वो डॉक्टर के